बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, असली लीलाधर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, दुख भंजन, कष्ट हरण, मंगल करण, संकट मोचन, सत्य नारायण, अविगत कबीर, आदि अनादि परमेश्वर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, आज के इस लाइव वीडियो में आपको दो बातें बताऊंगा। एक बात होगी जगत के लिए और एक बात होगी भगत के लिए। तो सबसे पहले आपको जगत से संबंधित बात बता देता हूं, उसके बाद में जो मेरे भगत भाई बहन हैं, जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य और शिष्याएं हैं, फिर उनका विश्वास बढ़ाने वाली एक बात बताएंगे। तो सबसे पहले देश और दुनिया के लिए वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं वैश्विक स्तर पर, किसी से भी छुपी हुई नहीं है। पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, कब चिंगारी लग जाए कोई भरोसा नहीं है। और ये बहुत जल्दी होने भी वाला है, क्योंकि इंसान ने प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ किया है, इंसानियत और मानवीयता के साथ में जो खिलवाड़ किया है, खामियाजा भी इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। जो हैवानियत की हद पार की है, मांसाहार अपनाकर बेजुबान निर्दोष जानवरों का कत्ल करके, तो चुकाना भी इंसान को पड़ेगा। और समय भी आ गया है, वो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो चुन चुन के अपना बदला लेती है। तो जो परिस्थितियां वर्तमान में बन रही हैं विश्व युद्ध की, धीरे धीरे पूरा विश्व दो खेमों में बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ प्रकृति की मार भी इंसान को साथ साथ झेलनी पड़ेगी। इंसान ने जो अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, भौतिकतावाद की आग में कूद के अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसका खामियाजा तो इंसान को वैश्विक युद्ध के रूप में भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। शुरुआत हो चुकी है, अब इंसान बचने वाला नहीं है। कहीं जाके छुप जाना अब प्रकृति ढूंढ ढूंढ के निकालेगी, कोई नहीं बच पाएगा। और बचेगा कौन, वो भी आपको बताएंगे किस तरह के इंसान इस प्राकृतिक मार से बच सकते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध 1 साल से चल ही रहा है, और अभी 2 दिन पहले आपने देखा इजराइल और हमास के बीच में एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। भारत समेत अमेरिका, कई देश इजराइल के समर्थन में आ गए हैं। तो जो मुस्लिम कंट्री हैं, सऊदी अरब वगैरह है,
जो जिहादी कंट्रियां हैं, मुस्लिम कंट्रियां, वो हमास के समर्थन में आ गई हैं। पूरा विश्व दो खेमों में बंट रहा है, क्योंकि भविष्यवाणियां फैल नहीं हो सकती। इंसान ने जो बीज बोया है, फसल इंसान ही काटेगा। तो भयंकर मार पड़ने वाली है, भयंकर। और जब पड़ोसी की आग लगती है तो बराबर वाला भी घबराता है, डर उसको भी उतना ही सताता है। तो आने वाले दिनों में आप ये नंगा नाच देखोगे। हमास ने 5000 रॉकेट दागे, हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, हजारों की संख्या में। फिर आज इधर से इजराइल ने दाग दिए, उनके हजारों लोग मर गए। तो युद्ध तो निश्चित है, युद्ध निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने भविष्यवाणियां की हैं, उनमें सबसे अच्छे भविष्यवक्ता के रूप में फ्रांस देश के नास्ट्रेडमस को माना जाता है। उसके बाद बाबा वेंगा है, और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं। ये भारत वाले तो फालतू में वैसे भोगते रहते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो दूसरे की भविष्यवाणियों को कॉपी कर करके बोलते हैं, बाकी इनके पास अपनी कोई भी दिव्य दृष्टि नहीं है। तो नास्ट्रेडमस ने जो भविष्यवाणियां की हैं, और उन भविष्यवाणियों का समर्थन यदि नास्ट्रेडमस का बाप कर दे, हाँ जी, नास्ट्रेडमस का बाप, और नास्ट्रेडमस का ही नहीं, पूरी दुनिया का बाप, पूरे ब्रह्मांड का बाप, पूरी सृष्टि का पिता, यदि उनका समर्थन कर दे कि ऐसा होगा, तो उसके अलावा फिर सृष्टि में कोई दूसरा पुरुष नहीं है जो उन घटनाओं को टाल सके, उन घटनाओं को रोक सके। और मैं बात कर रहा हूं, ये ज्ञानगंगा पुस्तक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। आप में से 90% लोग तो जान गए होंगे, पहचान गए होंगे कि किस महापुरुष ने, किस आदि पुरुष ने ये पुस्तक लिखी होगी। जी हां, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान, कल्कि भगवान, सत्यनारायण भगवान, समस्त देवी देवताओं व मानव जाति के भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो 8 सितंबर 1951 से मानव रूप में लीला कर रहे हैं। यदि संत रामपाल जी किसी भविष्यवाणी का अपने इस अमर ग्रंथ ज्ञान गंगा में जिक्र कर दें, उसके बाद सृष्टि की ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसा कोई देव और महादेव नहीं जो उस घटना को घटित होने से टाल सके। और संत रामपाल जी ने नास्ट्रेडमस व अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में जगह दे दी, तो ये निश्चित है सूर्य का उदय और अस्त होने वाला अटल सिद्धांत टल सकता है, लेकिन परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा ज्ञान गंगा में लिखी गई उस घटना को टालना नामुमकिन है। और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को जो वर्तमान समय में घटित होनी है, भयंकर तांडव मचने वाला है, भयंकर विनाशकारी परिस्थितियों से देश और दुनिया को गुजरना है, प्राकृतिक तांडव मचने वाला है, अकाल पड़ेंगे, सूखे पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, भयंकर महामारियां आएंगी, देश और दुनिया को अपनी औकात याद दिलाई जाएगी। अच्छे अच्छे मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति घुटने के बल आएंगे, क्योंकि जब धरती पे परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है तो एक समय में केवल वो परमात्मा ही रहता है, सबका सरदार, सबका कैप्टन, सबका मास्टर, सबका गुरु, सबका मार्गदर्शक, फिर वो भगवान ही रहता है। बाकी सब उसके थल्ले थल्ले होते हैं। फिर
चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, सब उसके थल्ले थल्ले रहेंगे। और वो मसीहा, वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहे गुरु स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर है। 2028 तक पूरी दुनिया इन्हें अपने इष्ट देव के रूप में स्वीकार करेगी, पूरी दुनिया। और उस मसीहा ने जो इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिख दिया, और ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है ज्ञान गंगा, ये चारों वेदों से ज्यादा विश्वसनीय पुस्तक है, गीता जी से ज्यादा विश्वसनीय पुस्तक है, बाइबल से ज्यादा विश्वसनीय पुस्तक है, कुरान से ज्यादा विश्वसनीय पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब से कई गुना अधिक विश्वसनीय पुस्तक है ज्ञान गंगा। क्योंकि इसको स्वयं उस परमेश्वर ने अपने कर कमलों से लिखा है। और उन्होंने किन किन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का अपनी इस पुस्तक में समावेश किया है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो पेज नंबर 157 खोल के देख लीजिएगा। संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां, 4-5 भविष्य वक्ता हैं, उनकी भविष्यवाणियों को संत रामपाल जी ने अपने इस पवित्र अमर ग्रंथ में जगह दी है। यानी डेफिनेटली वो घटनाएं घटेंगी। दुनिया की तो छोड़िए, ब्रह्मांड की कोई शक्ति उन घटनाओं को घटित होने से नहीं रोक सकती। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है, 20वीं सदी अर्थात सन 2000 के उत्तरार्ध में, यानी सन 2000 के बाद, सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत, यानी 8 सितंबर 1951 में संत रामपाल जी भगवान धरती पे प्रकट हुए। ये उसी का समर्थन कर रहे हैं कि सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत की विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। यानी वो संत एक आध्यात्मिक जागृति को जन्म देगा जो पूरे संसार में फैल जाएगी। यानी उनका आध्यात्मिक ज्ञान पूरे जगत में फैलेगा। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। नंबर 2, भविष्य वक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 1950 के बाद, विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का हास, माया संग्रह की दौड़, लूट एवं राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पात देखने को मिलेंगे। आप सब देख भी रहे हैं। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न कर देगी। यानी संत रामपाल जी परमेश्वर की तरफ स्पष्ट रूप से इशारा है कि वो जो अमर ज्ञान इस देश और दुनिया को देंगे, उस ज्ञान को उनके अनुयायी ग्रहण करके अपने जीवन में लागू करके जाति, पाति, धर्म, इन सब बेड़ियों को तोड़ देंगे और पूरे विश्व में एक बार फिर से भाईचारा और चैनो अमन होगा। नंबर 3, अमेरिका की भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। यानी जो भी प्राकृतिक आपदाएं आनी हैं 2028 से पहले पहले आ लेंगी, जो भी युद्ध होने हैं 2028 से पहले पहले हो लेंगे, जो भी घटनाएं घटित होनी हैं हो लेंगी। उसके बाद भारत का वह व्यक्ति, क्योंकि भविष्य वक्ता केवल इतना ही देख सकते हैं, इतना ही जान सकते हैं, तो ये परमेश्वर रामपाल जी को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि इनको भगवान की परिभाषा का नहीं पता। जब आज ही लोगों को नहीं पता
तो इनको बेचारे को कहां से मालूम हो जाएगा। इनको जितनी भगवान ने सद्बुद्धि दी, जी का ज्ञान और उनकी शिक्षा, जब आप उनके प्रवचन सुनेंगे, आप उनके सत्संग सुनेंगे, तो आपको पता विश्व में सभ्यता का नंगा तांडव होगा। देख रहे हो ना आप, शहरों में, समुद्री इलाकों में जो ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पे कैसे बिकनी में लड़कियां घूम रही हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लोकलाज नहीं, नंगी होके घूम रही है वहां पे, फैशन के नाम पे, सभ्यता के नाम पे। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, यानी परमेश्वर रामपाल जी के ऊपर स्पष्ट संकेत, इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर, यानी एक भाषा होगी, एक झंडा होगा। भाषा का मतलब उनका ज्ञान, यानी पूरे विश्व में संत रामपाल जी का ही तत्व ज्ञान होगा। यहाँ पे भाषा का मतलब है उनका ज्ञान, तत्व ज्ञान पूरे विश्व में होगा। और झंडा, झंडे का मतलब होता है एक छत्र राज्य, यानी केवल उन्हीं का साम्राज्य होगा पूरे विश्व पर, उन्हीं का ज्ञान होगा, वही पूरी दुनिया के सरदार होंगे। एक भाषा और झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा एवं प्यार का सबक देगा। यह मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। यानी वह मसीहा, वो परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह आने वाले 1000 वर्ष के लिए पूरे विश्व में शांति और भाईचारे की भावना भर देगा। कलयुग में सतयुग जैसा माहौल पैदा कर देगा, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से और अपने सदाचारी अनुयायियों के माध्यम से। नंबर 5, हॉलैंड के भविष्य दृष्टा श्री गेरार्ड क्राइसे के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये वर्तमान समय की भविष्यवाणी है। 2028 तक विश्व में से कई देशों का, जो छोटे छोटे देश है ना, उनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा विश्व युद्ध के कारण। परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिटा देगा 2028 के बाद। और 2028 से पहले ये प्राकृतिक मार तो दुनिया को झेलनी है। विनाशक परिस्थितियों का सामना तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होंगे, जो दुराचारी होंगे, जो अधार्मिक होंगे, पापी होंगे, जो नास्तिक टाइप के व्यक्ति होंगे, उनका तो खात्मा निश्चित है। नंबर 6, अमेरिका के भविष्यवक्ता श्री चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, अमेरिका। परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानवता को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। यानी मसीहा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का अमृत ज्ञान पूरे विश्व को सोचने समझने पर विवश कर देगा। नंबर 7, हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार सन 2000 ईस्वी से पहले उग्र परिस्थितियां, हत्या और लूटमार के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एवं भारतीय फरिश्ते के द्वारा भौतिकतावाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा, जो चिरस्थायी रहेगा। इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकतावाद को आध्यात्मिकता में बदल देंगे। यानी संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान आधार से, उनकी शिक्षाओं पे चलते हुए, उनके फॉलोवर इस भौतिकतावाद की आग में ना पड़कर सामान्य जीवन जीते हुए, सामान्य विचारों के साथ में चलते हुए, ऊंची सोच को आधारित बनाकर चलते हुए,
पूरे विश्व में धीरे 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 संत रामपाल जी के ज्ञान का डंका बजा देंगे। नंबर 8, फ्रांस के डॉक्टर जूल वर्न के अनुसार सन 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी। देखो भविष्यवाणियां हैं ये आज से सैकड़ों वर्ष पहले की गई थी। और क्या कहा था इन्होंने कि सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी, और बिल्कुल साढ़े 6 करोड़ के 6.5 करोड़ के आसपास, सॉरी 650 करोड़ के आसपास, यानी 6.5 अरब के आसपास सन 2000 में भारत की पूरे विश्व की जनसंख्या थी। भारत से उठी ज्ञान की क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्म शक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। और नंबर 9 और 10 महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। 10 नंबर की जो भविष्यवाणी है वो भारत के ऊपर है। 9 नंबर, फ्रांस के नास्ट्रेडमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे। यानी नास्ट्रेडमस के अनुसार विश्व में जगह जगह जो सैनिक क्रांतियां होंगी, यानी जो विश्व युद्ध होंगे, देश आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे सीमाओं के लिए, कोई वीटो पावर के लिए, कोई हथियारों के लिए, कोई पदार्थों के लिए, कोई तेल के लिए। तो क्या कह रहे हैं, फ्रांस के नास्ट्रेडमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे। यानी सन 2028 से पहले जितने भी कुकर्मी, अधर्मी और पापी इंसान हैं, उनका प्राकृतिक मार से और वैश्विक युद्ध से खात्मा हो लेगा। और उसके बाद थोड़े से ही लोग पूरे विश्व को अच्छा बनाएंगे। यानी उसके बाद धार्मिक व्यक्ति बचेंगे, अच्छे व्यक्ति बचेंगे। उनमें से 90% संत रामपाल जी की शरण में होंगे, और उन्हीं व्यक्तियों के माध्यम से फिर आगे पूरे विश्व को सतयुग में बदला जाएगा। कोई किसी को दुखी करने वाला नहीं होगा, कोई किसी को परेशान करने वाला नहीं होगा, बेवजह कोई किसी की संपत्ति नहीं हड़पेगा, कोई किसी की माँ बहन बेटे के ऊपर बुरी नजर नहीं डालेगा। सब अपने अपने हिस्से का खाएंगे। अमीरी गरीबी का भेद समाप्त कर दिया जाएगा, जात पात का भेद समाप्त कर दिया जाएगा संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान से। जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्व विख्यात नेता 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में किसी पूर्वी देश से जन्म लेकर भ्रातृवर्ती का सौजन्यता द्वारा सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध देगा। संत रामपाल जी भगवान पे संकेत। नास्ट्रेडमस शतक 1 श्लोक 50 में प्रमाणित कर रहा है। ये उसकी पुस्तक का है, शतक 1 और श्लोक 50। 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप में उस महान संत का जन्म होगा। यानी वो महान संत, वो परमात्मा, वो परमेश्वर एक मानव रूप में, एक व्यक्ति के रूप में 8 सितंबर 1951 को भारत में प्रकट होगा। उस समय उस तत्व ज्ञान के अभाव से अंधेरा होगा। जिस समय वो संत धरती पर प्रकट होगा 1951 में, उस समय धरती पर अंधकार होगा। अंधकार कैसे? हर तरफ पाखंड फैल चुका होगा, किसी को भी धर्म की जानकारी नहीं होगी, सब अपने अपने अनुसार शास्त्रों की व्याख्या करेंगे, किसी को भी सतभक्ति की जानकारी नहीं होगी। नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह सायरन यानी धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरु जी को श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नत मस्तक कर देगा। यानी परमेश्वर रामपाल जी भगवान के ज्ञान में इतनी शक्ति और इतनी सामर्थ्यता होगी, पूरा विश्व एक दिन उनके चरणों में नत मस्तक होगा। पूरा विश्व। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। विशेषकर एशिया महाद्वीप में परमेश्वर रामपाल जी भगवान के ज्ञान को रोकना कहते हैं पागलपन होगा, पागलपन। और अब देखिएगा नंबर 10, इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार, इजराइल के प्रोफेसर हरार की भविष्यवाणी को परमेश्वर रामपाल जी भगवान ने अपनी पुस्तक ज्ञानगंगा में जगह दी है। और इजराइल के प्रोफेसर हरार ने
भारत के विषय में क्या भविष्यवाणी की है। अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस भविष्यवाणी को ज्ञान गंगा में जगह दी है तो डेफिनेटली ये घटना घटेगी, कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। और फिर सुनिएगा, भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। भारत के अधिकतर राज्य और ये डेफिनेटली होगा। जितना जल्दी हो सके संभल जाओ, सुधर जाओ। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है और वो भी 16 से अधिक राज्यों में, खाने के लाले पड़ जाएंगे, खाने के लाले। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, त्राही त्राही मचेगी। और ये घटित होके रहेगी घटना। ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि इस भविष्यवाणी को परमेश्वर रामपाल जी ने अपने अमर ग्रंथ विश्व की नंबर 1 पुस्तक ज्ञान गंगा में जगह दे दी। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। इमरजेंसी तो लग जाएगी भारत में, राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाएगा, त्राई त्राई भी मचेगी, गृह युद्ध भी होगा। लेकिन उसकी समाप्ति कैसे होगी ये राजनेता नहीं कर पाएंगे, भारत के राजनेता नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में उन परिस्थितियों को शांत वो करेंगे जो संत रामपाल जी के फॉलोवर होंगे, जो संत रामपाल जी के अनुयायी होंगे, जो उनके वचनों पर चल रहे होंगे। वही लोग उन परिस्थितियों में सुधार करेंगे। दूसरी कोई औकात, कोई शक्ति ब्रह्मांड में नहीं है जो भारत में लगने वाली, भारत में लागू होने वाले राष्ट्रपति शासन को, इमरजेंसी को फिर कोई समाप्त कर दे। क्योंकि परिस्थितियां इतनी भयंकर हो जाएंगी, इतनी डरावनी होंगी, इतनी भयानक होंगी, जो लोग राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे वो भी छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। उसके बाद भारत में उन उग्र परिस्थितियों को संत रामपाल जी भगवान के भगत, संत रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत शांत करेंगे, और कोई दूसरा नहीं होगा। बहुत भयंकर तबाही मचने वाली है। ये भविष्यवाणियां आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई। और परमेश्वर रामपाल जी ने जिन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों को अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में जगह दे दी, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काल तो बहुत छोटी चीज है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इन घटनाओं को घटित होने से रोक सके। ये डेफिनेटली होगा। भारत के अधिकतर राज्यों में, यानी 16 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा बहुत जल्दी। वो चाहे 2024 के चुनाव से पहले हो जाए या फिर 24 के चुनाव के बाद में हो जाए। और ये सारी घटनाएं 2028 से पहले घटित होनी है। 2028 के बाद तो संत रामपाल जी कल की भगवान के रूप में पूरी दुनिया के सामने होंगे। पूरी दुनिया को उनके चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा, उनके ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं और कई बातें इन्होंने लिखी है। एक दास ने आज से 5-7 दिन पहले बाइबल के ऊपर एक वीडियो बनाया था। बाइबल में न्याय के दिन मती नाम का कोई चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि जब वो मसीहा दुनिया के सामने प्रकट होगा संत रामपाल जी के विषय में, उस समय भारत की कैसी परिस्थितियां होंगी, पूरे विश्व की कैसी परिस्थितियां होंगी, कितनी भयानक और डरावनी परिस्थितियां होंगी। यानी
चारों तरफ युद्ध का माहौल होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अकाल पड़ेंगे, सूखे पड़ेंगे, महामारियां फैलेंगी। गर्भवती औरत भी, यानी जिस औरत के गोद में बच्चा है छोटा, वो औरत उस बच्चे को फेंक के खुद अपनी जान बचाने को दौड़ेगी। ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी 28 से पहले पहले। जब ये परिस्थितियां पैदा होनी शुरू हो जाएं तो समझ लेना वो मसीहा, वो कल की भगवान संत रामपाल जी परमेश्वर अब पूरी दुनिया के सामने निकल के आने वाला है। और उसमें लिखा था फिर नीचे यीशु मसीह के द्वारा कि सूर्य का अस्त होना और उदय होना जो उसका अटल सिद्धांत है वो फैल हो सकता है, लेकिन मेरी बातें फैल नहीं हो सकती। ईसा मसीह की उसी बात का समर्थन संत रामपाल जी ने अपनी इस पुस्तक में किया है, ज्ञान गंगा में। यानी बाइबल की जो भविष्यवाणी मुझ पवनदास के द्वारा आज से 5-7 दिन पहले की गई थी भाई और बहनों, उसमें से सुई की नोक जितना भी इधर उधर नहीं होगा। वो भयंकर तांडव, भयंकर परिस्थितियां देश दुनिया में मचेंगी, ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल की उसी भविष्यवाणी का समर्थन जो मुझ पवनदास के द्वारा की गई थी बाइबल में से देख के, उस भविष्यवाणी का समर्थन संत रामपाल जी भगवान ने ईसा मसीह का नाम तक लिख के और वो चांद सूरज वाली बात भी लिख के जो उसी भविष्यवाणी में लिखी हुई है, संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में जिक्र कर दिया। इसी पेज पर, पेज नंबर 159 क्या कहा है? जो महापुरुष हजारों कष्टों को सहन कर अपनी तपस्या पर सत्य पर अडिग रहता है, उसकी बात असत्य नहीं हो सकती। सत्य पर अडिग रहते हुए ईसा मसीह ने अपने शरीर में कीलों की भयंकर पीड़ा को झेला। सुकरात ने जहर का प्याला पिया। श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को भी यातनाओं का शिकार होना पड़ा। अब देखिए ध्यान से, वो बाइबल वाली भविष्यवाणी का समर्थन कर रहे हैं संत रामपाल जी। ईसा मसीह ने कहा था कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, सूर्य का अटल सिद्धांत है उदय अस्त वो भी निरस्त हो सकता है, लेकिन मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। कौन सी बातें? वही बातें जिनका इस बाइबल में से वीडियो बनाया था। उन भविष्य कि उस संत रामपाल जी भगवान के हिसार जेल से बाहर आने से पहले कैसी कैसी विकट परिस्थितियां देश और दुनिया में पैदा होंगी, उसी भविष्यवाणी में ये सूर्य और चांद वाली ईसा मसीह के द्वारा लिखी गई है। और सेम उसी बात का, उसी भविष्यवाणी का संत रामपाल जी ने अपने अमर ग्रंथ ज्ञान गंगा में पेज नंबर 159 पर जिक्र कर दिया। तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, कोई माइका लाल इसको रोक नहीं सकता। चारों तरफ युद्ध का माहौल, विश्व युद्ध, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, अनाज के लिए लोग त्राही त्राही करेंगे। बहुत थोड़ी जनसंख्या रह जाएगी पूरी दुनिया की, बहुत थोड़ी। ये डेफिनेटली होना है। अभी भी विनती करता हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आप लोगों को बार बार सन 2028 तक का जो टारगेट दिया जा रहा है, इस चीज को थोड़ा सीरियस ले लो। ये मजाक की बातें नहीं है दुनिया वालों, ऐसा ही होगा, ऐसा ही तांडव मचेगा। नास्ट्रेडमस बोलता हम नहीं मानते, बाबा वेंगा बोलती हम नहीं मानते, प्रोफेसर हरारे बोलते हम नहीं मानते, लेकिन सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता परमेश्वर ने, जो आज वर्तमान में आप और हमारी तरह एक इंसान रूप में धरती पे प्रकट है, संत रामपाल जी के रूप में, यदि उन्होंने उन भविष्यवाणियों का अपनी पुस्तक में जिक्र कर दिया तो डेफिनेटली होगा। ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो रोक दे, जो टाल दे। इसलिए कह रहा हूं 2028 से पहले पहले अगर बचना है, अपने परिवार को बचाना है, कलयुग में सतयुग का मुंह देखना है, तो संत रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो। अपने घर पे सत्संग सुनना शुरू कर दो, उनके अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दो, उनके वचनों पे चलना शुरू कर दो। क्योंकि ये संत रामपाल जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य पुरुष नहीं है।
इन्हें जेल में देखने की भूल मत करो। ये वही है जिसे ईसाई अपना मसीह कह रहे हैं। दुनिया जिसको कल की भगवान के नाम से यूट्यूब पे ढूंढ रही है, मुसलमान जिसकी मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं अल्लाह, वाहे गुरु, सिख भाई गुरुद्वारों में जिसे वाहे गुरु के नाम से पुकारते हैं, वो वाहे गुरु धरती पे आज संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। हिंदू जिसे अपना भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, वो संत रामपाल जी ही है। और 2028 तक मजबूरी में जो जो लोग बचेंगे सबको उस मसीहा के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। बड़े बड़े देश उनके चरणों में नतमस्तक होंगे। तुम्हारी विज्ञान भी फैल हो जाएगी, तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी भी फैल हो जाएगी। केवल परमेश्वर रामपाल जी के वचन सफल सिद्ध होंगे, ये डेफिनेटली है। अगर आप अपने और अपने परिवार का बचाव चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो, तो आज से पहले आपने संत रामपाल जी को जितने भी कुशब्द कुवचन अपनी इस गंदी जुबान से कहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से या अपने मानसिक सोच के माध्यम से या अपनी गंदी जुबान से बचाव करेंगे, नहीं तो भाई कमर तो टूटनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाहाकार मचेगा, भयंकर परिस्थितियां प्रकट होंगी। ऐसे ये दुनिया संत रामपाल जी को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करने वाली। ये डेफिनेटली होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अरे विज्ञान ने तो वैसे ही दुनिया के विनाश का सामान तैयार किया है। आज जितने भी विश्व युद्ध होंगे ये विज्ञान की तो देन है। विज्ञान से कभी देश और दुनिया में शांति नहीं आ सकती, कभी भी, क्योंकि विज्ञान हमेशा विनाश का सामान तैयार करती है। आज एक देश दूसरे देश के ऊपर लट्टू की तरह फूटने को तैयार है। किस आधार से? परमाणु बम के आधार से, मिसाइलों के आधार से, लड़ाकू विमानों के आधार से, हाइड्रोजन बम के आधार से, मशीन गन के आधार से। क्योंकि विज्ञान ने हमेशा इंसान को लड़ाया है। विज्ञान ने हमेशा इंसान को पतन का रास्ता दिखाया है। विज्ञान ने पूरे विश्व के लिए विनाश का सामान तैयार कर दिया है। विज्ञान से कभी दुनिया में सुख शांति चैन अमन नहीं आ सकता। विज्ञान तो खुद एक बारूद है, और अब जब ये विज्ञान फटेगी, ये बारूद जब फटेगा, तो देखना किस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या घटेगी। और भविष्य मालिका के अनुसार पूरे विश्व की 70% आबादी का सत्यानाश होना है, 70% आबादी का, और डेफिनेटली होना भी है। संत रामपाल जी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी चाहते हैं कि जो गंदगी है वो साफ हो जाए, मिट जाए, ताकि अच्छे लोगों के साथ में मैं इस कलयुग को सतयुग बनाऊं, दोबारा से यहां पे एक अच्छा समय लेके आऊं। तो डेफिनेटली होना है। अब देखना यह है कि समझदार कितने व्यक्ति होंगे जो उन विकट परिस्थितियों के पैदा होने से पहले पहले संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देते हैं और अपने परिवार के बचाव का रास्ता ढूंढ लेते हैं। वरना भाई मौत सिर पर बैठी है। चाहे तुम किसी की पूजा कर रहे हो, किसी की धूपबत्ती अगरबत्ती स्वामणी पैदल यात्रा कावड़ कुछ भी, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति जो भी साधना कर रहा है, सब के सब काल पूजा है, काल पूजा। एकमात्र रक्षक पूरी दुनिया का यदि कोई है तो संत रामपाल जी है। तो ये तो जगत वालों के लिए एक चेतावनी थी। जो समझदार होगा वो तो इसको सीरियस ले लेगा और अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए संत रामपाल जी भगवान के प्रवचन सुनना शुरू कर देगा। और जो मूर्ख प्राणी है वो भाई अपनी कब्र खुद ही खोद लेगा और उल्टा सीधा बोल के। अब जो मेरे भगत भाई बहन हैं, जो परमेश्वर रामपाल जी भगवान के सत्संग व उनके ज्ञान आधार से उनके भगत हैं, उनके फॉलोवर हैं, जो परमात्मा को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, उनकी शरण में आके या संकल्प लेकर अपनी भक्ति कर रहे हैं,
अपने मानव जीवन को सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। अब उन सभी भगत भाई बहनों के लिए छोटा सा संदेशा। भाई और बहनों, आप सबको पता है 1-1.5 महीने पहले 8 सितंबर 2023 को हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस था। और प्रकट दिवस पर हमने उनके लिए एक बेड लगाया था, उनके विश्राम के लिए। हालांकि अब तो बहुत सारे घरों में लग चुके हैं, परमात्मा के बच्चे अपने परमात्मा को अपने घर पे विराजमान कर रहे हैं ज्ञान आधार से कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। हम ना तो अपने गुरुदेव भगवान को जेल में देखते, ना हम अपने गुरुदेव भगवान को कहीं और देखते। हम अपने गुरुदेव भगवान को उनकी अमर वाणियों के अनुसार, उनके ज्ञान आधार से सदैव अपने हृदय में देखते हैं और अपने घर में देखते हैं। जब भगत गुरु के वचनों पे चलता है तो गुरु साईं की तरह अपने भगत के साथ में रहता है। वो समर्थ परमात्मा है। तो 8 सितंबर को हमने परमेश्वर के लिए बेड लगाया और हम एक एसी भी लेके आए थे। हमने वो एसी भी लगाई। 2 टन की एसी लाए थे, 2 टन की हैवी एसी आती है। और यह भी आप सबको पता है कि 8 सितंबर से लेकर वर्तमान तक 24 घंटे एसी चलती है, 24 घंटे परमेश्वर की सेवा में। लाइट अगर कभी कभार 24 घंटे में 10-15 मिनट कट मार जाती है तो मात्र 10-15 मिनट ही एसी बंद होती है, अन्यथा एसी 24 घंटे चलती है। 2 टन की एसी है। अब आप कहोगे इसमें क्या आश्चर्य वाली बात है भाई, इसमें क्या विश्वास बढ़ाने वाली बात है? तो आप ध्यान से सुनिए। कहते हैं संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बास, आप घिस घिस आग लगा ले, करे बनखंड का भी नाश। कुछ एक मंदबुद्धि प्राणी, कुछ एक छोटी और घटिया सोच के प्राणी हर समय रहते हैं, वो आगे भी रहेंगे। जब संत रामपाल जी भगवान आश्रम में बैठ के ज्ञान दिया करते थे, उस समय भी कुछ 5-10 ऐसे घटिया छोटी सोच और मानसिकता वाले व्यक्ति उनके आसपास रहा करते थे। कल को संत रामपाल जी आ जाएंगे, फिर भी 1-2 तो ऐसा काल प्रेरित व्यक्ति रहता ही रहता है। ऐसे ही जब सात संगतियां शुरू हुई तो ज्यादातर आत्माएं तो अपने आत्म कल्याण के लिए सात संगतियों से जुड़ी, आज भी जुड़े हुए हैं लाखों की संख्या में, और अपने आत्मिक उद्धार के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन आत्माओं को राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, निंदा बिंदा, ईर्ष्या, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें छोड़ के तो हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में आए हैं, भक्ति करने के लिए निकल पड़े हैं। और उन्हीं चीजों का यदि हम समावेश अपने जीवन में करेंगे तो हमसे बड़ा कोई गधा नहीं, कोई दुष्ट नहीं। लेकिन 1-2% ऐसी निकम्मी आत्माएं आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। और ऐसी जो निकम्मी आत्माएं थी सात संगतियों में, तो समय समय पर परमेश्वर ने उन मूर्खों का सात संगतियों से सफाया भी किया है। जैसे पिछले 8 वर्षों से सात संगतियां चल रही हैं और 8 वर्षों में 8 बार ये परीक्षाएं हो चुकी हैं। हर साल परमात्मा सात संगतियों से कूड़े करकट की, कचरे की छटनी करता है और 2-4-5-10 2-4-5-10 हर बार सात संगतियों से कूड़ा करकट बाहर निकलता है। 2022 के लास्ट में जब दास जेल चला गया था तो परमात्मा ने उस समय सबकी परीक्षा ली, और जो गंदगी थी, जो कचरा था, जो राग द्वेष से भरे हुए थे, जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग थे, जिनका मकसद भक्ति और भगवान नहीं खाली मान बढ़ाई था, इज्जत पाना था, परमात्मा ने उन सब के लात मारी। वो सारा का सारा कूड़ा करकट साध संगति रूपी उस परिवार से परमात्मा ने बाहर निकाल दिया और उस कूड़े करकट को वहीं फेंक दिया जहां पे उनकी जगह थी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, सतलोक आश्रम हरियाणा, जहां पे कूड़े करकट की उपयुक्त जगह है, समुचित जगह है, उस कूड़े करकट को वहीं से परमात्मा ने उठा के फेंक दिया कि नालायको, मैंने तुम्हें इसी कूड़े करकट से उठा के साध संगतियों से जोड़ा था ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर लो, साफ सुथरा कर लो, भक्ति के लायक बना लो। लेकिन तुम्हारी तो आदत वो घटिया की घटिया, तुम तो कूड़े में ही राजी हो। एक छोटी सी
कहानी दास को याद आ गई। एक ऋषि जी कहीं पे कोई तपस्या कर रहे थे, तो पास में ही एक चुईया थी, छोटी सी चुईया। उसके माता पिता मर गए थे, वो अकेली थी। तो ऋषि जी के आसपास वो घूमने लगी, टहलने लगी। तो ऋषि जी ने उस चुईया को पकड़ के और अपने पास में रख लिया, उसका पालन पोषण करने लगे। क्योंकि साधु संतों में दयालुता बहुत ज्यादा होती थी पहले, आज भी है। अब ऋषि जी ने देखा यार चुईया है, बेचारी कैसे रहेगी, कैसे करेगी। ऐसा करता हूं, मेरी मंत्र शक्ति से मैं इसको एक सुंदर कन्या बना देता हूं। तो ऋषि ने उसको सुंदर कन्या बना दिया। कन्या जब जवान हुई तो ऋषि ने सोचा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब शादी करनी है तो लड़का भी कोई उपयुक्त होना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि बेटी, मैंने सूर्य देव से बात की है तेरी शादी के लिए, सूर्य देव से। अच्छा, हाँ। बोले बहुत अच्छी बात है पिताजी। लड़की ने हां भर दी। थोड़ी देर बाद लड़की ने क्या देखा कि सूर्य देव को बादलों ने ढक लिया। तो लड़की ने कहा कि पिताजी ये कौन है जिन्होंने मेरे होने वाले पति सूर्य देव के रोशनी को भी फीका कर दिया। बोला बेटी ये बादल है, बादल। बोला पिताजी मैं तो बादल से शादी करूंगी, बादल से। कोई बात नहीं बेटी, मैं बादल से बात करता हूं। ऋषि जी ने बादल से बात करी तो कहा जी मैं तैयार हूं शादी के लिए। लड़के ने कहा जी ठीक है, मेरे को तो ऐसा महान पति चाहिए, सर्वशक्तिमान पति चाहिए। थोड़ी देर बाद हवा चली और बादल भी इधर उधर भागने लगे। तो लड़की ने देखा पिताजी ये क्या चीज है जिन्होंने मेरे होने वाले पति बादल को भी इधर उधर पछाड़ मारा, भाग खड़ा हुआ मेरा पति। बोला बेटी ये हवा है, हवा। बोला पिताजी मैं तो हवा से शादी करूंगी। बोला बेटी जैसी तेरी मर्जी। ऋषि शक्तिमान थे, तुरंत गए हवा के पास में, बातचीत करी, यस हो गई, फाइनल। लड़की ने भी फाइनल कर दिया। थोड़ी देर बाद वो हवा जिधर जा रही थी उधर से वापस आने लग गई। तो लड़की ने कहा पिताजी सामने ऐसी क्या चीज है जो मेरे होने वाले पति का रास्ता रोक दिया और मेरा पति उससे टक्कर ना लेके वापस भाग रहा है। उसने कहा बेटी वो पहाड़ है, पहाड़। ये हवा वहां से टकरा के वापस आ रही है। उसने कहा पापा जी मैं तो पहाड़ से शादी करूंगी। मतलब बेटी जैसी तेरी मर्जी। ऋषि जी ने पहाड़ से बात करी, पहाड़ ने कहा जी मैं राजी हूं। ठीक है जी। लड़की अपने पति से मिलने गई, पहाड़ की तरफ घूमने गई शाम को। तो लड़की ने देखा कि यार ये तो इसके अंदर इतने सारे बिली बिल छेद ही छेद हो रहे, पूरा का पूरा इसको खोखला कर रखा है, इसको है छेद ही छेद कर दिए इसमें। बोले पापा जी। बोले हाँ बेटा। बोले वो कौन है जिसने मैंने होने वाले पति के अंदर छेद ही छेद कर दिए, इतने सारे होल कर दिए, मिट्टी निकाल दी उसके अंदर से। बोला बेटी वो चूहे हैं, चूहे। बोला पिताजी मैं तो चूहे से शादी करूंगी। बोला बेटी तू पहले चूहिया ही थी और तेरी चूहे से शादी होगी बेटी, चल तथास्तु। उसी समय ऋषि ने उसको वापस लड़की से चूहिया बना दिया और पकड़ के एक चूहा उनकी शादी कर दी। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने जो व्यक्ति, जो अच्छी आत्माएं थी, उनको परमात्मा ने वो गंदगी रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से निकाल के साथ संगति से जोड़ के एक इंसान बनाया था, एक भगत बनाया था कि ये मेरी अच्छी आत्माएं हैं, उधर रहेंगी, ये भटकेंगी, काल इनको दबोच ले जाएगा, अपना जीवन बर्बाद करेंगी, क्यों ना इन आत्माओं को मैं एक मौका दे दूं। तो परमात्मा ने उन चूहों को एक मौका दिया था साध संगति से जोड़ के। वो कचरा परमात्मा ने उधर से उठा के साध संगति रूपी इस मशीन में लाके डाला था कि हो सकता है इसकी कोई अच्छी चीज बन जाए। लेकिन कचरा तो कचरा, कचरा कहां से बताओ अमृत बनने को तैयार हो जाएगा। तो वो कचरा जब नहीं अपने आप में उसने सुधार किया तो परमात्मा ने वापस उस कचरे को सन 2022 के लास्ट में उठा के सैकड़ों की संख्या में वो कचरे को वापस उसी
जो है वो कचरे में फेंक दिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले आश्रमों में कि जाओ बेटा तुम्हारी जगह वो ही है। तो समय समय पे परमात्मा छटनी करता रहता है, आगे भी परमात्मा छटनी करता रहेगा। 8 साल से लोगों ने बहुत कोशिश कर ली सात संगतियों को तोड़ने की, मुझदास को तोड़ने की, लेकिन उनकी पार नहीं बसाई और ना बसाएगी, क्योंकि मुझ पवन दास को सारी सृष्टि के रचयिता सर्वशक्तिमान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना आशीर्वाद देके खड़ा किया है। इसलिए आम प्राणी के बस की बात नहीं है कि वो साध संगतियों को तोड़ दे या साध संगतियों में गंदगी फैला दे या साध संगति रूपी मिशन को रोक दे। नहीं, ये तो एंड तक चलेगी साध संगति, एंड तक, अंत तक, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान का असली मार्ग, शुद्ध मार्ग और पवित्र मार्ग, जहां से आत्माएं सतलोक के लिए तैयार हो रही हैं, ये साध संगति ही है। इसको खत्म करना भाई नामुमकिन है, तुम खुद खत्म हो जाओगे खत्म करने के प्रयास में। तो 2 टन की एसी और 8 सितंबर से लगातार चल रही है, दिन रात चल रही है। अब मजे की बात क्या है, देखो परमात्मा कैसे साथ देता हमारा। तो कुछ एक साथ संगतियों में जो कचरा जो पैदा हो जाता है थोड़े थोड़े इक्के दुक्के, उन्होंने ये खुसर फुसर करना शुरू कर दिया था 1 महीने पहले, अभी 15-20 दिन पहले, कि पवन दास के घर में तो 24 घंटे एसी चलती है। 24 घंटे भाई एसी तो चलती है 24 घंटे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चलती है मेरे भगवान के लिए, मेरे गुरुदेव के लिए, मेरे परमात्मा के लिए। हम तो केवल उस एसी में थोड़ी बहुत देर रुकते हैं, या तो 5-10 मिनट सुबह शाम उनकी चरण सेवा करनी होती है, या फिर परमेश्वर को भोग लगाना होता है। बाकी मेरे परमात्मा ही विश्राम करते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान ही विश्राम करते हैं। बिल्कुल 24 घंटे चलती है। भगतों के पैसों को बिल भर रहा है, भगतों का पैसा बर्बाद कर रहा है, सारा पैसा भगतों का है, 24 घंटे एसी चलाने की क्या जरूरत है। तो भाई देखो पवन दास की एक खासियत है, इसीलिए पवन दास आज तक जिंदा है। जिंदा मतलब कोई भी पवन दास को नीचे नहीं गिरा पाया, क्योंकि पवन दास किसी भगत को देख के नहीं चलता, ना पवन दास किसी भगत की बातों पे चलता है। चाहे कोई कैसा ही भगत हो, कितना ही भगत हो, अगर वो साथ संगति में आए तो बहुत अच्छी बात है, वो जाना चाहे तो जाए, नो प्रॉब्लम। पवन दास को कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन दास किसी भगत की बातों को वैल्यू नहीं देता, पवन दास किसी भगत के विचारों के अनुसार नहीं चलता। पवन दास चलता है ज्ञान आधार से, मेरे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग के आधार से और उनकी सत्य प्रेरणा के आधार से। बाकी दास की ना किसी भगत से दोस्ती थी, ना है, ना रहेगी। सबका वेलकम है, सब भाई हैं, किसी से वैर भाव नहीं है। बाकी कोई इस साथ संगति में आके यदि कोई कैप्टन बनना चाहेगा, कोई सरदार बनना चाहेगा, तो भाई परमात्मा उस कचरे को समय समय पर बाहर का मुंह दिखाते भी रहते हैं और आगे भी दिखा देंगे। तो पवन दास अपने गुरुदेव के अनुसार चलता है, किसी भगत के अनुसार नहीं चलता, ना किसी भगत से डरता, ना लड़ता, ना झगड़ता। इसी कारण से परमात्मा ने दास को साथ संगतियों में 8 साल से एक स्टैंड पे रखा है, एक स्टैंड पे। वरना इस संगत में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपना स्टैंड चेंज ना किया हो। कभी उधर कभी इधर, बिना पैंदे के लौटे, कभी उधर तो कभी इधर। बहुत कम भाई बहन ऐसे हैं जो अभी तक साथ संगतियों में शुरू से टिके हुए हैं। बाकी बिना पैंदे के लौटे, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 महीने, कोई 2 महीने। तो भाई और बहनों, जो भाई बहन ये कहते हैं कि भाई रात दिन एसी चलती है, इतना बिल आ रहा है, भक्तों का पैसा है, तो पहली बात तो उसकी छोटी सोच है, ये पैसा भक्तों का नहीं है ना जी। हम किसी भगत से पैसा नहीं लेते, ये पैसा भगवान का है, परमात्मा का। वो व्यवस्था करवाता है। और जो भगत ये कहता है कि मेरा पैसा है, वो सबसे घटिया और नीच इंसान। परमात्मा कहते हैं मैं करे सो मारिए, तू तो करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के बोक बे। जो ये कहता है कि मेरा पैसा है, कहते हैं वो तो गधा बनेगा अगले जन्म में। नालायक, तू कहां से, तेरी मां के पेट से लेके पैदा हुआ था क्या ये पैसा है? ये संपत्ति परमात्मा की है, ये माया है राम की, अपनी कहे सो गवार। जो अपना कहता वो गवार है, गवार, ज्ञान नहीं उसको। तो भाई और बहनों, बिजली का बिल भी आना था, तो बिजली का बिल भी आ गया कल परसों, 1 महीने का। और 1 महीना ही हमारे को एसी लगाए हुआ है, 1 महीना। और
1 महीने का पूरा बिल भी आ गया। अब परमात्मा ने देखो कैसे उन लोगों का मुंह जो है वो फिट्टा कर दिया, जो ये कहते थे कि 24 घंटे एसी चलती है, इतना पैसा कहां से आएगा, भक्तों का पैसा है। भाई और बहनों, दास के घर पे 2 तो है प्रिंटर, 2 लेमिनेशन मशीन, 4 पंखे, 1 कूलर, और रोज परमात्मा के कपड़ों के ऊपर जो है प्रेस होती है हाई पावर की, और फ्रिज है, यानी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। और आपको पता है कि साध संगतियों के लिए सारी सामग्री दास स्वयं तैयार करता है, चाहे पुस्तकें हो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे आपके मंत्र कार्ड हो, चाहे आरती के कार्ड हो, चाहे गुरुदेव भगवान की फोटोएं हो, सब कुछ दास के घर पे तैयार होती है। यानी लाइट का बहुत ज्यादा जो है कंजप्शन होता है। 1 महीने पहले जब हमारे घर पर एसी नहीं लगी थी, 1 महीने पहले लाइट का बिल आया 3000 रुपए। कितना बिल आया? 3000 रुपए लाइट का बिल आया, जिसमें 2 प्रिंटर, 4 पंखे, 1 कूलर, प्रेस और भी जो आइटम है वो 3000 रुपए का बिल आया। और एसी लगने के बाद 1 महीने तक एसी चली है 2 टन की, दिन रात 24 घंटे। और एसी लगने के बाद इस महीने जो बिल आया है, आपको जानकर अचंभा होगा, पिछले महीने से 100 रुपए कम। यानी जब एसी नहीं चलती थी उस समय तो 3000 का बिल, और जब दिन रात एसी चल रही है भगवान की सेवा में तो 2900 रुपए का बिल। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कोई मीटर हेरा फेरी नहीं, हम तो किराए के मकान में रहते, हम तो हाथ ही नहीं लगाते मीटरों के। ये परमेश्वर है धरती पे। लेकिन भाइयों, पिछले महीने से भी 100 रुपए कम। ये चमत्कार है परमेश्वर का। विश्वास बढ़ाता है परमात्मा अपने बच्चों का कि दुनिया की बातों पे ना जाना, भक्तों की बातों पे ना जाना। परमात्मा कहते हैं, कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। ये चमत्कार है परमेश्वर रामपाल जी भगवान का। ये तो वैसे कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है परमेश्वर के लिए। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, और सेऊ धड़ पर शीश चढ़ावे, पाछे करे रसोई। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। और परमात्मा ने लाइट वालों के बिल फाड़ दिए। अरे जो परमात्मा चित्रगुप्त के कागज फाड़ सकता है, वो यहां के नहीं फाड़ सकता क्या? कुछ भी कर सकता है परमात्मा। तो परमात्मा अपने बच्चों का विश्वास बढ़ाता है कि तू अपनी सेवाओं पे ध्यान दे, अपनी भक्ति पे ध्यान दे। दुनिया में और उन अध कच्चे भक्तों में कोई अंतर नहीं है जो अभी तक अपने गुरुदेव को नहीं समझ पाए, उनके ज्ञान को नहीं समझ पाए। वो कचरा है, कूड़ा करकट है, और वो इसी प्रकार अपनी छोटी सोच और अपनी घटिया मानसिकता के चलते धीरे धीरे इस परमात्मा से भी दूर हो जाएंगे। वो कचरा है, कचरे की आवश्यकता नहीं है परमात्मा को। और जिनको विश्वास अपने गुरुदेव भगवान पे, उनके साथ फिर परमात्मा ऐसी अनहोनी किया करता है, ऐसी अनहोनी। तो जिस समय एसी नहीं थी उस समय तो 3000 का बिल, और जब पूरे महीने एसी चली है और 24 घंटे चली है और 2 टन की एसी, और पिछले महीने से 100 रुपए कम, यानी एसी का बिल तो गायब, उससे भी 100 रुपए कम। अब इसको कहते हैं परमात्मा का आशीर्वाद है। इसलिए दास के साथ में पल पल परमात्मा है, पल पल गुरुदेव भगवान है। इसलिए हमने भगवान के लिए कहीं भ्रमने भटकने की जरूरत नहीं है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए हमने किसी आश्रम में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, किन्हीं आश्रमों में भटकने की जरूरत नहीं है। अगर विश्वास है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, तो परमात्मा आपके घर पे भी है, आपके पास में रहेगा मान लेके। और वो प्रोसीजर परमात्मा ने साध संगतियों के माध्यम से शुरू करवा दी है। भाइयों और बहनों,
जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक हमने भगवान को कहीं नहीं देखना सिवाय अपने घट में और अपने घर में, कहीं नहीं देखना। और यदि कोई भगवान को कहीं और देख रहा है तो वो मूर्ख आदमी है, जाहिल है, वो गवार है, उसे अभी तक परमात्मा का ज्ञान ही समझ में नहीं आया। साए की तरह साथ रहता है परमात्मा अपने मर्यादित भक्तों के साथ में, साए की तरह। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। और वो मूर्ख जो उन आश्रमों में गुरुदेव के कलयुगी परिवार के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अरे भगवान तो कह रहा कि तू मेरे वचनों पे चल, मेरी मर्यादाओं पे चल, मेरी बातों पे टिक, मेरे पे विश्वास करके देख, मैं गाय की तरह तेरे पीछे पीछे, गाय की तरह तेरे पीछे पीछे डोलूंगा। और मूर्ख भगत उनके परिवार के पीछे भाग रहे हैं, खागड़ की तरह उनके परिवार के पीछे भाग रहे हैं, जोटे की तरह। उल्टा उल्टा कनेक्शन हो रहा है। तो 24 घंटे परमात्मा साथ में है भाई, और अपने प्रत्येक उस सत्सेवक बच्चे के साथ में है जिसने गुरु को भगवान मान लिया, और गुरु को जिसने अपने घर पर विराजमान कर लिया, जो अपने गुरु जी को ना जेल में देखता है ना किसी आश्रम में देखता है। ठीक है, शारीरिक रूप से परमात्मा जहां बैठे वहां बैठे हैं, नो ऑब्जेक्शन। वो परमात्मा तो इस समय परमात्मा ना जाने सृष्टि में कहां कहां कितने रूप बना के अपने बच्चों को ज्ञान दे रहा है। वर्तमान समय में वो परमात्मा सतलोक में भी बैठा हुआ है, सत्य पुरुष के रूप में, अगम लोक में अगम पुरुष के रूप में भी बैठा हुआ है सतगुरु रामपाल जी भगवान। अलख लोक में अलख पुरुष के रूप में भी बैठा हुआ है परमात्मा। वो परमात्मा दूसरे ब्रह्मांडों में भी ज्ञान प्रचार कर रहा है। वर्तमान में वो परमात्मा दूसरे लोकों में भी अपने भक्तों के पास, अपने बच्चों के पास में जो कभी उनसे बिछुड़ गए थे, उनको जा जाके संभाल रहा है। वो परमात्मा वर्तमान में ना जाने अपने सैकड़ों भक्तों का किसी न किसी रूप में कोई साथ दे रहा है। वर्तमान में एक रूप में वो जेल में भी बैठा हुआ है, एक रूप में अपने सभी सत्सेवक बच्चों के घरों पे भी है परमात्मा, और एक रूप में परमात्मा पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सबके घट में बैठा है परमात्मा। आत्म रूप सबके घट में बैठा है परमात्मा। ये ना सोचना कि खाली जेल में बैठे हैं गुरुजी, उस गुरुजी के अनंत रूप है, अनंत अनंत कोटि कलाओं का परमात्मा है ये, अनंत कोटि कलाओं का परमात्मा है। तो भाई और बहनों, जिन चंद लोगों ने संत रामपाल जी की आड़ में, जैसे उनके परिवार वाले और ये कोऑर्डिनेटर, इन्होंने जो धर्म को धंधा बना रखा है बेचारी भोली भोली आत्माओं को मूर्ख बना के, हमने उनके पीछे नहीं जाना, उनके पीछे नहीं डूबना। ये पिछली पीढ़ी का समय है। भगवान ने इतना ठोक के ज्ञान और शिक्षा इसीलिए दी है, किसी के झांसे में नहीं आना। अगर परमात्मा मान लिया अपने गुरु को, तो परमात्मा का कोई बेटा बेटी नहीं होता, परमात्मा की कोई पत्नी नहीं होती, कोई भाई नहीं होता, कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। परमात्मा का अपना वो है जो उनके वचनों पे चलता है, जो उनके ज्ञान को आधार बना के चलता है, जो गुरु को भगवान मानता है, वो है परमात्मा का असली। और आने वाले समय में बहुत बड़ा धोखा खाएगी ये संगत जो आज उनके परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही है। आप देख लेना 2028 से पहले पहले सारे आश्रमों के ताले लग जाएंगे, इन समस्त आश्रमों के ताले लग जाएंगे, क्योंकि जो घटियापन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने दिखाया है वो तो जगत वाले भी नहीं दिखाते। हमारी जहां भी सात संगतियां होती हैं ये गुंडे पहुंच जाते हैं वहां पे। अरे नालायको, तुम भगत हो, तुम राक्षस हो, अरे हम सात संगतियों में कोई आसाराम के गुणगान थोड़ी करते हैं। अरे तुम्हारे गुरुजी संत रामपाल जी भगवान की जय जयकार करते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, उन्हीं की महिमा करते हैं, उन्हीं के शब्द गाते हैं, और तुम राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच मूड, तुम अपने गुरुजी की पूजा भी नहीं करने देते। तुमसे बड़ा राक्षस और कौन होगा धरती पे, तुमसे बड़ा अज्ञानी और कौन होगा धरती पे। अभी बंगाल में 3 दिन की सात संगति, 7, 8, 9, बंगाल में 3 दिन की सात संगति, 7, 8, 9, वहां पे ये लोग, जैसे इन लोगों को पता चला, वहां का एमएलए ले लिया, वहां का एमपी ले लिया, और पुलिस प्रशासन को साथ में ले लिया। पुलिस वालों ने दारू पी रखी और सात संगति से एक दिन पहले आके उस भगत को डरा दिया, धमका दिया कि यहां पे सात संगति नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि पैसे दे दा के सेट कर लिया प्रशासन। ये तो राक्षस हैं, इनको कोई फर्क तो पड़ता नहीं, गुरुजी के वचनों पे चलते नहीं। 10, 20, 50 हजार रुपए दे के इन्होंने पुलिस प्रशासन को और वहां पे कैंसिल करवा दिया। तो भाई परमात्मा के काम तो रुका नहीं करते।
वहां से 100 किलोमीटर दूर परमात्मा के बच्चों ने दूसरी जगह ले ली, एक हॉल ले लिया। पहले वाले हॉल में एसी नहीं थी, दूसरे हॉल में एसियां लगी हुई हैं, बढ़िया सेटअप है। और आज तीसरा दिन है, लगातार सत्संगति चल रही है। वहीं बंगाल में 100 किलोमीटर दूर अब ले आओ तुम्हारा एमएलए, तुम्हारा एमपी, तुम्हारा विधायक, तुम्हारी पुलिस प्रशासन, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। आज तीसरा दिन है, लास्ट दिन है। 3 दिन हो गए भगवान को भोग लगते हुए, और खूब छिक के परमात्मा की वहां पे गुणगान कर रहे हैं, परमात्मा की वहां पे चर्चा कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। आज शाम से वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएंगे बंगाल सत्संगति के। तो भाई तुम काल के हो भाई, तुम डाल तो परमात्मा के बच्चे पात पात। हमारे साथ में गुरु जी है, तुम्हारे साथ में काल तुम्हारे ये कर्म फुड़वा रहा है, ये कर्म फुड़वा रहा है तुम्हारे काल। आने वाले समय में जब काल तुम्हारी बुद्धि से हटेगा ना, तब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे कि मूर्ख इंसानों, तुम किसका विरोध कर रहे थे, तुम किन सात संगतियों का विरोध कर रहे थे, भगवान के असली मिशन का, भगवान के सत्य मिशन का। अरे ये सतलोक आश्रम के जो आश्रम बने हुए हैं, जो गुरु जी का परिवार है, ये सत्य मिशन नहीं चला रहा, ये तो धंधा मिशन चला रहा है। धंधा कर रहे हैं ये लोग। असली मिशन सतगुरु रामपाल जी भगवान का केवल सात संगतियों के माध्यम से चल रहा है। और दास पहले भी कहता है, यार दास आज भी कह रहा है, यही सत्य होगा जो परमात्मा दास से कहलवाते हैं। साध संगतियों से ही भगत सतलोक जाएगा, दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है, धरती पे दूसरा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। साध संगति से ही आप एक भगत बन सकते हो, नेक, सच्चे, मर्यादित, दूसरी धरती पे कोई जगह नहीं है। और साध संगति से ही परमात्मा अपने बच्चों को सतलोक लेके जाएगा। और वो आत्मा, उनका सौभाग्य जिनको परमात्मा ने सात संगतियों से जोड़ दिया, और जो सात संगति रूपी मिशन को समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं, पहचान चुकी हैं, और निरंतर परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के और आगे बढ़ रही हैं। बाकी रोग है यहाँ पे, जगत वालों से बुरी दुर्दशा संत रामपाल जी के भक्तों की होगी। 2028 से पहले जगत वालों से भी बुरी दुर्दशा संत रामपाल जी के उन 90% भक्तों की होगी जो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं, जो सात संगतियों का विरोध करते हैं, जो बड़े बड़े स्टेडियम बनवा रहे हैं दुनिया के लिए, बैडमिंटन स्टेडियम बनवा रहे हैं। डट जाओ, रुक जाओ, ये काल तुम्हारा बनाएगा चिड़ी बल्ला। जो तुमने परमात्मा की ज्ञान को जो तोड़ मरोड़ के और जो तुमने फेंक दिया ना जगत वालों को प्रसन्न करने के लिए, अपने आश्रम चलाने के लिए, धनाना गांव वालों को खुश करने के लिए, जो तुमने परमेश्वर के ज्ञान विरुद्ध चलकर, परमेश्वर के विरुद्ध चलकर जो तुमने वहां पे एम्बुलेंस चला दी, जो तुमने वहां पे बसें चला दी फ्री, जो तुमने वहां बैडमिंटन के स्टेडियम बना दिए, राजनेताओं का आश्रम में समावेश कर दिया, भक्ति में तुमने अज्ञानता फैला दी है, आश्रमों के अंदर तुमने मेडिकल चेकअप शुरू कर दिए, आंखों का शिविर लगा दिया, दांतों का शिविर लगा दिया, तुमने आश्रमों को हॉस्पिटल बना दिया। तुम जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है, परमात्मा देख लेना आने वाले समय में 28 से पहले उन भक्तों के घरों को हॉस्पिटल बना देगा, उनके घरों को हॉस्पिटल, इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। इतने कर्म बिगाड़ दिए इन लोगों ने परमात्मा के ज्ञान को तोड़ मरोड़ के। और बहुत विशेष दया, एक विशेष मेहर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिन्होंने हम जैसे नीचों को ना जाने कौन से जन्म जन्मांतरों की हमारे कोई अच्छे कर्म, कोई अच्छी भक्ति सेवा रही होगी, जो परमेश्वर ने हाथ पकड़कर हमारे को उस गंदगी के ढेर से दूर कर दिया, उस मैनेजमेंट से दूर कर दिया, और परमात्मा ने एक निर्मल मार्ग से जोड़ दिया, साध संगति से जोड़ दिया। और भाई बहनों, साध संगतियों में अब हर जगह भटकने की जरूरत नहीं है, हर जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 2023 से, अब 1 नवंबर 2023 से उसी भगत के घर पे साध संगति होगी जो संभोग क्रिया से पूर्णतया दूर होगा, बिल्कुल रजोगुण से दूर होगा, जिसके घर में समुचित व्यवस्था होगी, भक्तों के लिए कोई असुविधा नहीं होगी, जिसका पूरा परिवार उपदेशी होगा, उसी भगत के घर पे साध संगति होगी। और ऐसे बहुत ही कम होंगे, इसलिए हर जगह साध संगतियां ना होंगी, और ना आपने हर जगह साध संगतियों में जाना है, क्योंकि परमात्मा ने जो संदेश दिलवाने थे, जो बातें आप तक पहुंचानी थी,
जो मर्यादाओं की जानकारी आपको देनी थी, जो सही और गलत की जानकारी देनी थी, आप भाई बहनों तक पहुंच चुकी है। पुस्तकें बन चुकी हैं, सामग्री पहुंच चुकी है। अब आपने कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, वरना धक्के खाते रहोगे। एक समय तक सात संगतियों के माध्यम से यदि परमात्मा ने आपको भगत बनाया है, अब यदि आप देखा देखी में चलोगे, भागा दौड़ में चलोगे, आवश्यकता से ज्यादा भागा दौड़ करोगे, तो काल आपको अपने लपेटे में भी ले लेगा। ये भी ध्यान रखना। अति हर चीज की बुरी होती है। इसलिए अब वो समय आ चुका है, अब आपने सात संगतियों में ज्यादा जाने के बजाय, हर जगह सात संगतियों में जाने के बजाय, आपने ज्यादा से ज्यादा समय अपनी भक्ति को देना है। भक्ति को ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के सुमरण को समय देना है। और परमात्मा ने कह रखा है कि कम से कम अगर तुम्हें अपना बचाव चाहिए, कम से कम 1 माला डेली प्रथम मंत्र की और 5 माला सतनाम की। ये अपना नियम बना लो जैसे भी भाई। और आप सात संगति से जुड़े हुए हो, आप सत्सेवक हो, आपको परमात्मा ने दूसरे भक्तों से ज्यादा ज्ञान दे रखा है, आपको समझ दे रखी है, आपके साथ में भगवान है। इसलिए आपने भागा दौड़ी में मंत्र नहीं करने। ठीक है, कहीं आ रहे जा रहे हो अपना मंत्र करो, लेकिन हमने बैठ के शांति से परमात्मा को समय देना। हमने हर काम भागा दौड़ी में नहीं करना। ये तो परमेश्वर ने उन आत्माओं के लिए वाणी बोली है जो अभी ज्ञान को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, जो अभी पूरी तरह से अपने जीवन के मकसद को समझ नहीं पाए। ये तो उनके लिए परमेश्वर ने कहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागबे, कि जैसे तैसे तुम नाम पे लगे रहो। लेकिन अब सात संगति से जुड़ने के बाद में हम भाई बहनों को बैठ के मंत्र करने पड़ेंगे, विधि से मंत्र करने पड़ेंगे, बैठ के माला करनी पड़ेगी। कभी कभार ठीक है, इमरजेंसी, ये बात अलग है, अन्यथा भाई समय देना पड़ेगा परमात्मा की भक्ति को, तब बात बनेगी। क्योंकि भक्ति से ही सब कुछ होगा, भक्ति से ही गुरु जी प्रसन्न होगा, भक्ति से ही हमारा काम बनेगा, भक्ति से ही हमारा बचाव होगा, क्योंकि भक्ति से ही गुरु अपना आशीर्वाद बना के रखेगा। तो हर जगह सात संगतियों में धक्के नहीं खाने हैं, हर जगह हमने नहीं भ्रमणा, नहीं भटकना, वरना ये काल आपस में मनमुटाव पैदा करेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब अगर हर जगह सात संगतियों में जाओगे, दौड़ोगे, भागोगे, क्योंकि इस समय हम किसी का कुछ नहीं कह सकते कौन मर्यादा में है। जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक हम सब की परीक्षा है। हम सब ने बहुत सोच समझ के चलना है, फूक फूक के कदम रखना है। कौन भगत मर्यादा में है, कौन भगत मर्यादा में नहीं है, किसी को नहीं पता। कौन अंदर से भगत है और कौन बाहर से भगत बनने का दिखावा कर रहा है। इसलिए आवश्यकता से ज्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं, किसी से मेल जोल नहीं, किसी के पास आना जाना नहीं। आपको जो भी मटेरियल देना था परमात्मा ने दे दिया, जो भी ज्ञान और समझ देनी थी सात संगतियों के माध्यम से दे दी है। बचने बचाने की जानकारी मिल गई आपको, अच्छे बुरे कर्म कुकर्म की जानकारी मिल गई। भगवान के सत्संग आप सबके घर पे हैं, आपके मोबाइल में है, जानकारी आप सबके पास में है, शंका समाधान की पुस्तक आपके पास में है। अब आपने ज्यादा ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति को देना है, मालिक के मंत्र सुमरण को देना है। समय पे अपनी आरतियां करनी है, हमने विधिवत आरतियां करनी है। इन मैनेजमेंट वालों की तरह तगारियां उठाते उठाते नितनी हम नहीं करना, जो है गटर में बैठ के हमने रमेणी नहीं करनी, मोटरसाइकिल पे आते जाते हमने संध्या आरती नहीं करनी, खाना बनाते बनाते आरती नहीं करनी। अरे वो तो उन लोगों के लिए है जो लोग नए नए भक्ति से जुड़ते हैं और जिनको ज्ञान नहीं होता। वो चाहे अपना झाड़ू निकालते करो, चाहे खाना बनाते बनाते करो, वो उनका शुरुआती समय होता है। लेकिन आप और हमें परमात्मा ने भक्ति की उस ऊंची से ऊंची सीढ़ी पे बैठा दिया, साध संगति पे। अब हमने हर क्रिया को विधिवत करना पड़ेगा, विधिवत और मर्यादा में रहकर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर साध संगति से नीचे गिर गए, ये लास्ट सीढ़ी है, लास्ट सीढ़ी 99 वाली। अगर इस सीढ़ी से यदि आप मर्यादा तोड़ के या अपने गुरुजी को दुखी करके अपने किसी भी कर्म से यदि अब आप साध संगति से नीचे गिरते हैं तो इस युग में नहीं उठ पाएंगे। जितने भी लोग साध संगति से टूट के जो गए हैं मैनेजमेंट में, भाई और बहनों डेफिनेटली नोट कर लेना, इस कलयुग में उनका मोक्ष नहीं है। आप ये सोचो कि मरने के बाद उनको दूसरा जन्म दे देंगे, कुछ नहीं है। जन्म तो 2 नहीं, उनको 100 मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा उनको। जो जो लोग साध संगतियों में जुड़ के, कम से कम जो लोग 6 महीने या 1 साल तक साध संगति में रहा
और उसके बाद यदि वापस वो उसी मैनेजमेंट में जाके बैठ गया, भाई बहनों डेफिनेटली नोट कर लेना, ये मेरे नहीं परमात्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूं आपको, मालिक के ज्ञान आधार से। इस युग में उस भगत का मोक्ष नहीं है, और ना जाने जब इस युग में नहीं है तो ना जाने फिर कब संभालेगा परमात्मा। कहते हैं जानबूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, जाकी संगत ये प्रभु सौपन में भी ना दे। देखो सही और गलत की जानकारी हमें परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, एक गधे का शरीर नहीं है। सही और गलत की जानकारी इंसान 1 महीने में कर सकता है, 2 महीने में कर सकता है, हद मार के 3 महीने में कर सकता है। यानी मेरे साथ में आप जुड़े हो, मेरे विचारों से आप मेरी पहचान करोगे। कहते हैं साधु शब्दा परखिए दुख पड़े घरनार, सूरवीर जब जानिए जब रण बाजे तलवार। यानी संत और भगत की पहचान उसके शब्दों से होती है, उनके वचनों से होती है। और शब्दों से पहचान करने के लिए 3 महीना बहुत होता है। 3 महीने में तो आदमी चाहे जिसकी पहचान कर ले कि ये कैसा आदमी है और कैसे इसके विचार हैं। लेकिन जो व्यक्ति 1 साल से साथ संगति से जुड़े फिर चले गए, 2 साल से साथ संगति में रहे फिर चले गए, 3-3 साल साथ संगति में रहे, 4-4 साल, 5-5 साल जो लोग साथ संगति से जुड़े रहे, उसके बाद भी जो लोग मैनेजमेंट में जा रहे हैं, तो वो लोग जानबूझ के साची तजी है। उन्होंने जानबूझ के साची तजी है। वो साथ संगतियों में कोई जो है कमियां निकाल के नहीं गए, और ना कोई माई का लाल साथ संगतियों में रत्ती भर भी जो है वो कमी निकाल सकता। वो अपने राग द्वेष करके गए हैं, वो मान बढ़ाई के चक्कर में गए हैं, वो निंदा और बिंदा के कारण गए हैं, वो अपनी कमजोरी के कारण गए हैं। जरूर उन्होंने अपनी मर्यादाएं तोड़ी है, जो मर्यादाएं बचाने के लिए साथ संगति में संदेश दिए जाते हैं। जरूर उन्होंने परमात्मा की मर्यादाएं तोड़ी हैं, और उनके ऊपर काल का जो है वो दबाव बढ़ा है। उसके बाद वो लोग साथ संगति से हटके उस कचरे के ढेर सतलोक आश्रम में गए हैं। तो 1 साल से लेके 5 साल तक जो लोग साथ संगति से जुड़े रहे, और उसके बाद भी जो लोग अब उसी कचरे के ढेर सतलोक आश्रम में जाके बैठ गए या साथ संगतियों को छोड़ के चले गए, पुण्यात्माओं डेफिनेटली नोट कर लेना, इस युग में, इस कलयुग में अंत तक उनका मोक्ष नहीं है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के सांची तजी है। और रोएंगे देख लेना, और रोना ये फिर जब मोक्ष नहीं होगा तो फिर क्या है। अगर मानव जन्म भी होंगे तो मानव जन्म में कौन सुखी है। जब भगवान की शरण में रहते सहते आप उनको नहीं पहचान पाए, और जब भगवान यहां से चला जाएगा उसके बाद आपको चाहे राजा का जन्म क्यों ना मिलो, दुर्गति है, दुर्गति, अकाल मृत्यु, दुर्गति। कब एक्सीडेंट हो जाए, कब लड़ाई झगड़े में मारा जाए, कब कोई भयंकर रोग लग जाए, और मां के गर्भ में 9 महीने वो नरक भोगेगा हर बार। दुर्गति दुर्गति है, दुर्गति दुर्गति है। तो बस ये छोटा सा संदेशा था आप सभी भाई बहनों के लिए, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। बाकी जो मेरे भगत भाई बहन साथ संगति में जुड़े हैं, और जिनका मकसद केवल इतना ही है कि मुझे तो अपना आत्म कल्याण करवाना है, चाहे कोई भगत मुझे गाली दे, चाहे मुझे कुछ भी कहे, मुझे भला कहे चाहे मुझे बुरा कहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है भगतों से। मुझे तो केवल ज्ञान से मतलब है कि मुझे इनसे सीखने को क्या मिल सकता है, बस उसको अपने हमारे गुरुजी को दुनिया ने कितनी गालियां दी, कितना बदसलूकियां की दुनिया ने हमारे गुरुजी के साथ में। क्या गुरुजी ने कभी किसी के प्रति कोई एफआईआर की, कोई मुकदमा किया? किसी को गुरुजी ने गाली गलौच निकाली, किसी को गुरुजी ने बद्दुआ दी? तो हमने भी अपने गुरुजी के जैसा बनना है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जब तक हम अपने गुरुजी के अनुसार नहीं चलेंगे, अपने गुरुजी के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हम भगत नहीं बन सकते। और भाई वो भगत बनने का एकमात्र फॉर्मूला केवल साथ संगति में है, दूसरा धरती पे कहीं नहीं है, चाहे कहीं भी धक्के खाते रहना। तो जो समझदार आत्मा है उनको तो ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको तो पता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, और साथ संगति से जोड़ के परमात्मा ने हमें क्या दे दिया और हमें क्या मिल चुका है। तो वो तो निसंशय है, वो ना किसी आश्रम की तरफ मुंह करके सोती, ना किसी कुपात्र को ज्योति पाठ और दान का वो पैसा देती। उनको तो केवल इसी बात का इंतजार है, जब तक हमारे गुरुजी नहीं आते हैं तब तक हम अपने घर बैठ के अपना धंधा करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे, और जो ज्ञान आधार से चलेगा उसके साथ है। जो वास्तव में भगत होगा उसकी यश में यश है,
बाकी जो राग द्वेष रखेगा, निंदा चुगली मान बढ़ाई ईर्ष्या, वो हमारा कुछ नहीं लगता, आउट, वो कचरा है। और जिस दिन हमारे गुरुजी बाहर आएंगे और जिस भी आश्रम में आएंगे, जिस भी भगत के घर पे आएंगे, जहां भी आएंगे, जिस भी स्टेट में जाएंगे, जिस भी देश में जाएंगे, जहां धरती पे हमारे गुरुजी के पैर पड़ेंगे, उस समय हम अपने परमात्मा से मिलने जाएंगे, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेने जाएंगे। और उस समय जो आदेश हमारे गुरुजी हमें देंगे वो हमें स्वीकार्य होंगे। उससे पहले गुरुजी का सत्संग ही हमारा आदेश है। गुरुजी का सत्संग ही हमारा असली गुरु है, ज्ञान ही हमारा असली गुरु है। बाकी गुरुजी के परिवार के चक्कर में, किसी बहुत बड़े भगत के चक्कर में, किसी कोऑर्डिनेटर के चक्कर में, ये मूर्खों के काम है, बेबुद्धि लोगों के काम है, ज्ञान आधारी भक्तों के काम नहीं है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इस ज्ञान मार्ग पे रहेगा वो टिक पाएगा, अन्यथा काल भाई साहब कान पकड़ पकड़ के ले जाएगा, 28 तक कान पकड़ पकड़ के। अभी साध संगतियों में भी बहुत छटनी होनी है, साध संगतियों में भी छटनी होनी है, क्योंकि साध संगति में भी राग द्वेष करने वालों की कमी नहीं है, ईर्ष्यालुओं की कमी नहीं है। हमें नहीं पता, मुझदास को नहीं पता कि साध संगति में कौन क्या कर रहा है। ठीक है, दास को कोई अगर गलत दिखाई देता, दास उसके मुंह पे बोलता उसी समय। लेकिन फिर भी यदि साध संगति में कोई बगुला भगत है, जिसके अंदर सारे विकार हैं, सारे उठपटांग हरकतें बातें, और बाहर से बिल्कुल भगत बना दिखाई देता है, तो भाई पवन दास को तो धोखा दे दोगे, आसपास वाले भक्तों को तो धोखा दे दोगे, लेकिन अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी भगवान को धोखा नहीं दे पाओगे। समय आने पे परमात्मा कान पकड़ के बाहर कर देगा साथ संगति से, कान पकड़ के, कोई भी बहाने से। अगर भगत बनना है तो भगत के लक्षण, भगत के गुण, भगत की मर्यादा, भगत के विचार परमात्मा ने तुम्हें खूब बता दिए सत्संगों में भी, और साथ संगतियों में भी हर बार यही जानकारी दी जाती है। अगर भगत बनना है तो भगत की हैसियत से रहना पड़ेगा, मर्यादाओं में रहना पड़ेगा, लगना चाहिए कि ये संत रामपाल जी का भगत है। अगर 100 जगत वाले आदमी खड़े हैं और एक यदि उनमें भगत है तो लगना चाहिए कि ये संत रामपाल जी का भगत है। उनकी तरह टोरे से रहने वाला, गहने गाठी पहनने वाला है, ऐसी बद्दी बद्दी कटिंग कराने वाला, फ्रेंच कट रखने वाला, ये संत रामपाल जी के भक्तों के लक्षण नहीं है। लगना चाहिए कि बंदा संत रामपाल जी का भगत है, ये संत रामपाल जी की चेली है, संत रामपाल जी का चेला है, लगना चाहिए उसको ऐसा। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, एक बहन है हमारी, उन्होंने संकल्प ही नाम दीक्षा ली है, संकल्प नाम दीक्षा, और इतनी दृढ़ हो गई वो ज्ञान पे, साथ संगति से जुड़ गई थी, शंका समाधान की पुस्तक पहुंच गई, और पूरा परिवार उसका अनुपदेशी, और उसने सब कुछ उतार दिए, गहने वाणे, टिक्की बिंदी सिंदूर, कुछ नहीं, सादा कपड़े बिल्कुल। अब घर में उसका विरोध बढ़ गया, क्योंकि ये तो 36 का आंकड़ा है, होना ही होना है। बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, बहुत सहन किया बहन ने। अंत में नौबत ऐसी आ गई, घर वालों ने निकाल दिया, तो बहन वहां से उठा के थैला चल पड़ी अपने परमात्मा के भरोसे, और अपनी किसी भगत बहन के अपने जो है मल की मायके आ गई। अब मायके वाले भी वैसे ही अंडा दारू मांस खाने पीने वाले, वो भी परमात्मा के नाम से नफरत करते, वहां से भी बहन को निकाल दिया। वो बहन अपनी किसी बहन के पास चली गई, बहन ने भी नाम ले रखा है संकल्प, उसके पास रहने लग गई। अब पीछे से आपस में उसके मायके का ससुराल वालों का जो है वो वैचारिक युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि दोनों जगत वाले, दोनों काल प्रेरित। बहन ने तो मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं रहूंगी बिल्कुल भी, मुझे तो भक्ति करनी है, ये तेरे जैसे पति, तेरे जैसे माँ बाप मैंने असंख्य कर लिए, पता नहीं मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितनी बार तू मेरा बाप रह चुका, मैं तेरी बेटी रह चुकी, मैं तेरा बाप रह चुकी, तू मेरी बेटी रह चुकी। ऐसे पति, ऐसे बाप मैंने असंख्य जन्मों में बहुत देख लिए। अब की बार मुझे तो मेरा पीछा छुड़वाना है, ज्ञान समझ में आ गया। अब उसके बाद में लगे भागने दौड़ने, बहन को ढूंढने, कहां है, क्यों चली गई। मालूम पड़ा कि वहां रह रही है अपनी बहन के पास में, तू आ जा, वहां क्यों चली गई, ये है वो है। बोला बिल्कुल नहीं आऊंगी, 1% नहीं आऊंगी, तेरा कुछ लेके नहीं गई, तेरे घर में थी तो नौकरानी की तरह मैं काम कर रही थी, तू क्या खा रहा था, क्या पी रहा था, क्या पूजा पाठ कर रहा था, मैंने तेरे को कभी मना नहीं किया। मैं क्या करूंगी, क्या पूजा पाठ करूंगी, ये मेरा विषय, तू कौन होता है बोलने वाला।
तेरी स्त्री हूं तो इसका मतलब मेरे को दबा के रखेगा तू? हूं तो इंसान ही। अगर लेडीज हूं तो क्या हुआ, हूं तो इंसान ही, मेरे भी अधिकार हैं। लेकिन मैंने मेरे उन अधिकारों का भी कोई प्रयोग नहीं किया। नहीं तो 2 मिनट में तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर दहेज का आरोप लगा के जेल की जो है वो चक्कियां पिसवा देती। लेकिन मैं संत रामपाल जी की शिष्या हूं, मेरे गुरु ने मेरे को ऐसी शिक्षा नहीं दी। नहीं तो 2 मिनट में जेल में जाते पूरा का पूरा परिवार। नारी उत्पीड़न के मामले में अंदर करवा देती, दहेज के मामले में अंदर करवा देती। लेकिन मेरे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने मुझे ऐसी शिक्षा नहीं दी, और मैं साथ संगति से जुड़ी हुई हूं। हम खुद जो है बल्कि मरने को तैयार हो जाएंगे, दूसरों को नहीं मारेंगे हम। तो बोला क्या करना, बोला तुझे। उसके पति ने कहा कि तुझे क्या चाहिए, देखो सरेंडर हो गया। अरे बहन ने जब दृढ़ता दिखाई भक्ति के लिए तो परमात्मा पीछे खड़ा रहता है। जय तू चाले 1 कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ की मैं हो जाऊं लोहे की लाट। जब बहन ने जब दृढ़ता दिखाई कि घर छूटे तो छूटे। भाई साथ संगति में आके जो भजन गाते हैं ना, चाहे जग छूटो या घर रूठो, चाहे छूटो ये संसारा हो, सतगुरु जी धनाना वाले को हम आए हैं भोग लगाने को। अब जग रूठे या घर छूटे चाहे हैं, तो ये शब्द ऐसे नहीं गाने, शब्दों पे चलना भी है। तो बहन ने शब्दों पे चल के दिखाया तो उसके पति सरेंडर हो गया। जो मतलब शेरशाह सूरी बन रहा था, औरंगजेब बन रहा था। क्योंकि इज्जत तो उनके भी है ना, लोग तो उनसे भी बात करेंगे ना, भाई क्यों गई, क्या कर दिया। वो तो बेचारी ना कुछ को लड़ाई झगड़ा करती थी ना कुछ और था, क्यों निकाल दिया तुमने घर से। तो भगत से ज्यादा इज्जत तो जगत को है। बोला तू क्या चाहती है, बोला सेपरेट तो चाहिए मुझे कमरा, महीने का 1 किलो चाहिए मुझे घी, और मैं जो भक्ति करूंगी उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, और जिस कमरे में मैं रहूंगी उस कमरे में मेरे गुरुजी के अलावा और मेरे अलावा दूसरा कोई प्रवेश नहीं करेगा। बोला माई तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, तू आ जा। बोले ऐसे नहीं आऊंगी। बोला अब क्या चाहिए। बोला भैया तू कोर्ट में चल, कोर्ट में चल, मैं वकील लेके आऊंगी, नोटेरी पे 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखावट होगी कि आइंदा अगर मेरे साथ में कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार ये परिवार होगा पूरा, और उसकी 1 कॉपी मेरा वकील रखेगा, 1 कॉपी जो है बल्कि थाने में दूंगी, और 1 कॉपी मेरे भगत भाई के पास में रहेगी। कल को अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट गई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, और पीछे से फिर कार्रवाई अपने आप हो जाएगी। तो बोला माई जैसा तू चाहेगी वैसा होगा। तो भाई और बहनों, जब हम परमात्मा के ऊपर दृढ़ होंगे, मालिक के ऊपर विश्वास रखेंगे, तब परमात्मा साथ देता है। आपके पति ने कह दिया फोटो नहीं रखनी है, दीपक नहीं जलाना है, हाँ जी नहीं जलाना नहीं जलाना, तो वो आपके ऊपर वो डबल शेर की जगह 1.25 शेर बन के बैठ जाएगा। अरे सारी बेड़ियां तोड़ दो, धरती पे भगवान है। मीराबाई जब घर छोड़ के चली थी तो ये सोच के नहीं चली थी कि मैं किसी भगत के घर पे रह जाऊंगी, कहीं और रह जाऊंगी। वो तो चल पड़ी परमात्मा के नाम पे। उसकी व्यवस्था वृंदावन में परमात्मा ने करी। तो आप भी ये सोच के देखो, जितना हो सके उतना तो संघर्ष करना है, चाहे भगत भाई हो चाहे भगत बहन हो, जितना हो सके उतना संघर्ष करना है। गालियां दे रहे हैं, देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भला बुरा कह रहे हैं, कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा थप्पड़ मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके परिवार वाले आपका सामान उठा के रोड पे ना फेंक दे, तब तक घर नहीं छोड़ना। और जिस दिन छोड़ दे, आपका सामान फेंक दे, उस दिन वो घर मत देखना, फिर घर मत देखना, फिर परमात्मा पे आश्रित रहना। रोड पे जाके बैठ जाना, बस स्टैंड पे जाके बैठ जाना। वो परमात्मा है, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से धरती पे समर्थ परमात्मा है। ये कोई देवी देवता नहीं है, ये सारी सृष्टि का रचने वाला है, जिसने सबको जगह दे रखी, सबको मकान प्लाट दुकान दे रखी, जिसने देवताओं तक को राज्य दे रखे हैं कि अपने भगत को भक्ति करने की जगह नहीं देगा। फिर वो परमात्मा का काम है, फिर आगे उस पे आश्रित होके चलो। फिर वो चाहे किसी भगत को निमित्त बनाए, चाहे किसी भगत बहन को निमित्त बनाए, वो काम फिर उस परमात्मा का है। उसके नाम पे निकल जाओ फिर उस घर से, पीछे मुड़ के मत देखना। फिर वो जमीन जायदाद मकान कुछ नहीं देखना, फिर बाढ़ में जाए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भक्ति है। और परमात्मा कहते हैं, नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भिखा। कि जिस व्यक्ति के पास में नाम है, उसको यदि कोई देश निकाला दे दे तो भी परमात्मा कहते हैं उसको शुक्र मनाना चाहिए कि तेरे पास में नाम है, परमात्मा का भक्ति है। नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भिखा।
और क्या हुआ छत्र की छाया चाले यो राजपाट दिल्ली का। एक भगत को परमात्मा जो दे सकता है ना, उसको कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। तो भाई और बहनों, इतने दृढ़ जब तक हम अपने सदगुरु रामपाल जी भगवान पर उनकी भक्ति पे नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और ये परीक्षाएं, इस प्रकार की परीक्षाएं माता बहनों के साथ में केवल उन्हीं माता बहनों के साथ में होंगी जो साध संगति से जुड़ी होंगी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई माता बहनों के सामने ऐसी कोई नौबत पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसा उनका परिवार कहेगा वो वैसा ही कर लेंगी। माता पूजनी है, हाजी पूज लेंगे। कल आश्रम में सत्संग है, हाजी वहां भी चलो। अरे तूने बिंदी नहीं लगाई, तूने सिंदूर नहीं लगाया, हाजी अभी लगा लेती हूं, ये लगा ली। सत्संग में भी जा रहे। अरे तूने सारे गहने उतार दिए, पैर इनको, नहीं तो घर में नहीं रहने देंगे, हाजी अभी पहन लेती हूं। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई माता बहन भाइयों की कोई मर्यादा नहीं है। उनको कोई वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान परमात्मा देना चाहते हैं। वो जगत में जाती हैं तो जगत वाली बन जाती हैं। घर में कोई शादी ब्याह रिश्तेदारी में है तो सज धज के बिल्कुल हार श्रृंगार करके वो जगत में जगत की तरह और भक्तों में और सत्संगों में भगत बन के चले जाते हैं। इसलिए काल उनको कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उन सबकी मर्यादा टूटी हुई है। वो सब काल के जाल में है। समझ रहे हैं कि हम संत रामपाल जी के भगत हैं, संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो काल की हद में है, सब काल की जकड़ में है वो। अरे लगना चाहिए कि ये संत रामपाल जी की चेली है, ये संत रामपाल जी का चेला है और ये जगत वाले हैं। लगना चाहिए। संघर्ष के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तुम जगत में जाओ जगत वाले बन जाते हो, सत्संग में जाओ तो तुम भगत बन जाते हो। ये सतलोक जाने के लक्षण नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा विकट परिस्थितियों का सामना भी यदि किसी को करना पड़ेगा आने वाले समय में या वर्तमान में, वो भी साध संगत वालों को ही करना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा जिस आत्मा को सतलोक लेके जाना होता है परमात्मा ने, उसी आत्मा को परमात्मा ज्यादा से ज्यादा ठोक बजा के देखता है। लोहार ने जिस लोहे का अच्छा आइटम बनाना होगा उसी को बार बार आग में देगा, फिर हथौड़े की चोट मारेगा, आग में देगा, फिर हथौड़े की चोट मारेगा। जिसकी कोई अच्छी वस्तु बनानी होगी, कीमती वस्तु बनानी होगी। तो भाइयों और बहनों, परमात्मा ने साध संगति से आप और हमारे को इसलिए जोड़ा है ताकि हम संघर्ष कर सकें, हम अपने गुरुदेव भगवान को जो है वो प्रसन्न कर सकें। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर बहावे। पति जाए भाड़ में जाए, पत्नी जाए भाड़ में जाए, परिवार जाए भाड़ में जाए, अगर भक्ति के बीच में कोई आएगा तो हमारा कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं। कोई डरने झगड़ने की बात नहीं है। हमने लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, हमने डरना भी नहीं। और फिर हमारा साथी हमारा गुरु है, हमारा भगवान है। और परमात्मा हमारी उस परिवार से भी अच्छी व्यवस्था कर देगा, उस परिवार से भी अच्छी व्यवस्था यदि विश्वास होगा तो। इसलिए भाइयों और बहनों, परमात्मा ने बड़े सौभाग्य से आप और हम चंद पुण्य आत्माओं को साध संगति से जोड़ के ये अनमोल मौका दिया है। अनमोल मौका। इस साध संगति में जुड़ने के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं, देवी देवता भी। उनको तो संत रामपाल जी की शरण ही नसीब नहीं है। साध संगति तो बहुत ऊंची चीज है। साध संगति में तो संत रामपाल जी के मार्ग की वो क्रीम आत्माएं हैं, वो क्रीम आत्माएं। देवी देवता भी रोते हैं भगत बनने के लिए, और साध संगति से जुड़ने के लिए तो पुण्यात्माओं कितने युगों युगों की तपस्या, कितने जन्म जन्मांतरों की भक्ति और गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं है, अरे गहरे की बस की बात नहीं है साध संगति से जुड़ के रहना। अंतिम समय तक साध संगति से वही जुड़ के रहेगा जो परमेश्वर का हीरा मोती लाल होगा और जिसको परमात्मा ने इसी जन्म में सतलोक लेके जाना होगा। बाकी कोई 6 महीने जुड़ेगा, आंधी की तरह आएगा, तूफान की तरह भाग जाएगा। कोई 1 साल जुड़ेगा, कोई 2 साल जुड़ेगा, कोई 4 साल जुड़ेगा। पता नहीं, दास ने तो असंख्यों देखे हैं। आंधी की तरह आने वाले, तूफान की तरह जाने वाले, ना जाने कितने गए कितने आए। दास ने तो बहुत देखे हैं ऐसे लोगों को। इसलिए मेरा तो बेटर एक्सपीरियंस है। इसलिए दास का विश्वास अपने गुरुदेव भगवान पे दृढ़ है कि परमात्मा चाहे सारे जाओ चाहे भाड़ में जाओ, परमात्मा इस दास को तो साथ संगति से जोड़ के रखना, अपने चरणों से जोड़ के रखना। परमात्मा हे परमेश्वर, सौपन में भी कोई गलती ना हो जाए। परमात्मा ये तो ऐसा समय चल रहा है मालिक, इस समय तो सौपन में भी कोई मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए हमारी। ऐसा विकट समय है ये। 2028 से पहले पहले ऐसा भयानक समय आने वाला है। वैश्विक युद्ध, प्राकृतिक तांडव, भूकंप, अकाल, पता नहीं कैसी कैसी आपदाएं आएंगी। और ये उस समय परमात्मा अपने उन्हीं बच्चों के साथ में रहेगा जो बिल्कुल दृढ़ होकर रहेंगे अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर। उन्हीं को परमात्मा हथेलियों पे रखेगा। नहीं तो भगत हो चाहे जगत हो, काल जो है चोटी पकड़ पकड़ के ले जाएगा। अरे भगतों की तो आज ही दुर्गति हो रही है। भगतों की तो जगत से भी ज्यादा दुर्गतियां हो रही है।
जब आज ही गुरु जी अपने भक्तों को नहीं बचा रहे तो आने वाले समय में फिर कहां से बचाएंगे। तो परमात्मा ने 27 साल से ज्ञान और ये मर्यादा इसलिए बताई है कि मेरे भरोसे ना रहना, ये भक्ति बचाएगी। भक्ति मर्यादा में रहोगे, भक्ति करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे तक पहुंचेगा, नहीं तो भाई साहब 36 के भाव में जाओगे, 36 के भाव में। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।